नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के टॉप 100 एमसीक्यू देखेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराऊंगा। टॉप 100 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि काला कानून कब लाया गया था, 1919 में। भारतीय क्रांति की मां किसका उपनाम है, भिकाजी कामा का। गांधी जी ने अजातशत्रु किसे कहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी, 1922 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, 1911 में। गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था, विस्टन चर्चिल ने। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी जो था वह कौन था, तो वह वास्को डी गामा था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न अगर देखें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1600, 1602, 1608 या 1615। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। तो बंगाल में द्वैत शासन की जो नींव है वह वॉरेन हेस्टिंग, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या कॉर्नवालिस। तो किसने रखी थी, तो बंगाल में द्वैत शासन की जो नींव है वह रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, तो बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था। तो बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी। तो अलीनगर की संधि 1756, इलाहाबाद की संधि 1765, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 से। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, सहायक संधि किसने लागू की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेजली। तो सहायक संधि जो है यह लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी। अगला प्रश्न देखें, तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था। तो कौन था, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या अवध। तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला राज्य था वह हैदराबाद था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था। मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, शुजा-उद-दौला एवं अंग्रेज और मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। तो प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में यह हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वह कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वह कौन था, तो वह था सर टॉमस रो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को उठा ले गया था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह या तैमूर लंग। तो सही आंसर होगा इसका कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को उठा ले गया था कौन, नादिर शाह। तो नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को उठा ले गया था। अगला प्रश्न देखें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न देखें, तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है। तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है यह किसे प्राप्त है, यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्राप्त है। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी पढ़ाता हूँ और ऐसी इंपॉर्टेंट जीके की वीडियोज़ भी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे साथ जुड़ जाना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था।
लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? तो ध्यान दीजिएगा, हड़प नीति का जो प्रतिपादन किया था वह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वह कौन था? तो वह लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, आगरा? तो 10 मई 1857 को जो सिपाही विद्रोह है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह किया था? बैरकपुर, मेरठ, दानापुर, रामगढ़? तो इसका सही आंसर होगा बैरकपुर। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी से विद्रोह किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो 1857 की ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखना। तो उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भाई गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखें, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से जो है 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो सन्यासी विद्रोह, तेभागा विद्रोह, तेलंगाना विद्रोह या फरायजी विद्रोह? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो यह सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या देवेंद्र नाथ टैगोर? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन? तो शुद्धि आंदोलन जो है यह चलाया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद या केशव चंद्र सेन? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह स्वामी दयानंद जी ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ़ या सैयद अहमद खां? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है यह चलाया था सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो सत्यार्थ प्रकाश जो कृति है यह स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तत्वोदनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या उपरोक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा, तत्वोदनी सभा के जो संस्थापक थे वह थे देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1884, 1883, 1886 या 1885? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह 1885 में की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? दादा भाई नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? वो ए.ओ. ह्यूम थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न देखें, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली?
तो ध्यान दीजिएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। और सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल या बाल गंगाधर तिलक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, लाला लाजपत राय ने या महात्मा गांधी ने। तो गणपति एवं शिवाजी उत्सव को जो प्रारंभ किया था वह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो बंगाल का विभाजन जो है यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था, बंग भंग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का जो संबंध है यह बंग भंग आंदोलन से था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध बंग भंग आंदोलन से था। अगला प्रश्न देखें अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है, तो अभिनव भारत के जो संस्थापक है वो हैं वी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा या अरविंद घोष। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो भारतीय क्रांति की माता जो है वह किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर है मैडम भीकाजी कामा को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1905, 1906, 1907 या 1908। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह कब की गई थी, तो 1906 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड लिटन। तो 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय जो थे वह कौन थे, वह लॉर्ड हॉर्डिंग थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था, राम बिहारी बोस, द्वारकानाथ बोस, खुदीराम बोस या प्रफुल्ल चाकी। तो किसने फेंका था, तो राम बिहारी बोस ने फेंका था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, राम बिहारी बोस, मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल या बरकतुल्ला। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड डफरिन थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी जो हैं वह किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न देखें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था। तो यह कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना जो की थी वह बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वह कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1919, 1920, 1921 या 1922? तो असहयोग आंदोलन जो है यह शुरू किया गया था 1920 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है वह स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? चौरा चौरी कांड के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी और ए या बी दोनों? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक के जो थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 8 नवंबर 1927, 31 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928 या 31 दिसंबर 1928 को? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो बारदोली सत्याग्रह जो है वह किससे संबंधित है? तो बारदोली सत्याग्रह महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो है वह संबंधित है। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे वह कौन थे? वह लॉर्ड इरविन थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से जो कांग्रेस है यह इसने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1921, 1920, 1922 या 1923 में? तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, तो करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1942? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या निरंजन सिंह गिल? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो हैं वह कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कहाँ किया था? तो यह किया था सिंगापुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या राजगोपालाचारी योजना? तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सच्चिदानंद सिन्हा? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? फैजपुर, त्रिपुरी, लखनऊ या कराची? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो त्रिपुरी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय? तो भगत सिंह इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार प्रकाशित किया था? तो मराठी भाषा में। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो किसके द्वारा पुकारा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पुकारा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को केसर हिंद का जो पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? नरसिंह मेहता हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो विलियम हॉकिंस ने किस जहाज से भारत की यात्रा की थी? जोशुआ, हेक्टर, मर्लिन, क्रॉस स्टार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेक्टर। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो विलियम हॉकिंस की मुलाकात मुगल सम्राट जहांगीर से कहाँ हुई थी? तो यह सूरत में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में दूसरा यात्री जो भारत आया था वह कौन था? वह था थॉमस रो। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो गोवा, बम्बई, सूरत या बसीन? तो यह कहाँ की थी? यह सूरत में की थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ प्रारंभ किया था? तो यह मसूलीपट्टनम में प्रारंभ किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना ये है आगा खान ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह कौन थे? वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व है वह महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चित्तरंजन दास? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राममोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक माना जाता है वह राजा राममोहन राय को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वह किसने लिया था? तो BR अम्बेडकर ने लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या दादा भाई नेहरू जी? तो भारतीय उपद्रव का जो पिता है वह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यह बम्बई में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत है वह किसे कहा था? वह मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रसिद्ध अखबार द लीडर को किस जगह से प्रकाशित किया था? इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़ या दिल्ली? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद से। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो बंगाल में कंपनी ने प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ बनाया था?
तो हुगली, चिनसुरा, कलकत्ता या चंद्रनगर। तो यह कहाँ बनाया था? हुगली में बनाया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी कब? 1925 में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, सूरत या लाहौर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है सूरत में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न देखें, तो पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया है? तो राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो यह कैनिंग के काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखें, तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो यह कौन थे? यह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वह सरोजिनी नायडू ने किया था। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम या युवा भारत। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वह वंदे मातरम समाचार पत्र जो है वह प्रकाशित नहीं हुआ था, और नवजीवन, हरिजन और युवा भारती तीनों प्रकाशित हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं करंट अफेयर्स की वीडियो भी लाता हूं, ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।